मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो मुर्दे होते हैं ना वो कब कब इंतजार करते हैं। जी हाँ, ये सुन लें कि कुछ दिन ऐसे आते हैं कि जिसमें जो मरहूमीन होते हैं वो इंतजार करते हैं कि कब उनको इसाले सवाब होगा। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया जिल्द नंबर 9 सफ़ा 650 पर नकल फरमाते हैं कि मोमिनीन की रूहें हर शबे जुमा यानी जुमेरात की रात, रोजे ईद, रोजे आशूरा और शबे बारात अपने घर के बाहर आकर खड़ी रहती हैं। जिस घर से इनका इंतकाल हुआ है ना उस घर के बाहर आकर खड़ी रहती हैं और हर रूह गमनाक बुलंद आवाज से निदा करती है, ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरी औलाद, ऐ मेरे कराबतदारों, हमारे लिए इसाले सवाब की नीयत से सदका खैरात करके हम पर मेहरबानी करो। अरवाह घर तक आ जाती हैं इन दिनों में कि कुछ हमें सदका करो, कुछ हमें सवाब पहुंचाओ। कैसी औलाद है जो अपने माँ बाप को दुआओं में भूल जाती है, कैसी औलाद है जो नेकियां। अब प्रॉब्लम क्या, अब ये सारी बातों का पता है हल क्या निकलेगा कि औलाद तैयार कैसी की हमने। जो औलाद नमाजी ही नहीं है वो क्या इसाले सवाब करेगी, जो औलाद कुरान पढ़ने ही नहीं जानती वो क्या इसाले सवाब करेगी, जिस औलाद को नेकी करने का शौक ही नहीं है वो आपको कैसे इसाले सवाब करेगी। अगर बाप भी नमाजी था, बेटा भी नमाजी था, बेटी भी नमाजी थी, घर में कुरान खानी होती थी, रमजान के रोजे रखे जाते थे, शबे बारात और शबे जनाब कदर वगैरह बड़ी रातों में इबादतों का सिलसिला था, तो जब बाप मर भी जाएगा औलाद को याद आएगा आज बड़ी रात है, इबादत की रात है, चलो वालिद की कब्र पर चलते हैं, चलो उसे कुछ इसाले सवाब करते हैं, आज जुमेरात की रात है अब्बू को याद करते हैं। हमने औलाद कैसी तैयार की है ये सवाल बनता है। हालांकि मेरे मीठे इस्लामी भाइयों हदीसें तो ऐसी ऐसी हैं, सवाब तो ऐसा है कि सच बताऊं कि माँ बाप कमाल की हस्ती हैं। जिंदगी में उनकी खिदमत की तो सवाब, और मरने के बाद उनको ईसाल किया ना तो ईसाल करने के बाद भी अपना ही भला है, हमें ही फायदा है। प्यारे आका फरमाते हैं कि जो अपने माँ बाप की तरफ से हज करे, अपना हज तो कर लिया, अब नफली हज करने जाता है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह इस साल हम सबको हज अता फरमाए। और जिन्होंने हज कर लिया है ना, फर्ज अदा कर लिया है, अब माँ बाप के नाम का हज करना। क्यों? मेरे आका क्या फरमाते हैं, जो अपने माँ बाप के नाम का हज करे